21 अप्रैल 2026 को पाकिस्तान नेवी की जानिब से तैमूर ALCM के कामयाब टेस्ट फायर का ऐलान महज एक मामूली दिफाई खबर नहीं था, बल्कि ये बहरे हिंद के स्ट्रैटेजिक माहौल में एक ऐसा इशारा था जिसने खित्ते की बहरी ताकतों को चौंका दिया। बरसों तक पाकिस्तान नेवी को बुनियादी तौर पर एक दिफाई फोर्स समझा जाता रहा, जो अपनी समुद्री हुदूद, बंदरगाहों, तिजारती रास्तों और साहली इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ्फुज पर मरकूज थी। मगर तैमूर की आजमाइश ने वाज़ेह कर दिया कि अब हिकमती अमली तब्दील हो रही है। अब मकसद सिर्फ दिफा नहीं, बल्कि दूर से हमला करने, दुश्मन के अहम बहरी असासों को निशाना बनाने और जंग शुरू होने से पहले ही दुश्मन के हिसाब किताब को बिगाड़ने की सलाहियत हासिल करना है। यही वो तब्दीली है जिसे जदीद फौजी जबान में स्टैंड ऑफ स्ट्राइक डॉक्ट्रिन कहा जाता है। तैमूर ALCM दरअसल पाकिस्तान के इस बढ़ते हुए विजन की अलामत है, जिसमें दुश्मन के जंगी जहाज, कमांड, मराकज़, बंदरगाहें, ईंधन डिपो, रेडार स्टेशंस और हसास नंसिबात सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठकर निशाना बनाई जा सकें। इस मिसाइल की 600 किलोमीटर रेंज इसे एक खतरनाक हथियार बनाती है, क्योंकि लॉन्च करने वाला तैयारा दुश्मन के फजाई दिफाई हिसार में दाखिल हुए बगैर हमला कर सकता है। यही वो पहलू है जो भारत समेत खित्ते की दीगर बहरी ताकतों के लिए तशवीश का बाइस है। अगर कोई तैयारा समुंदर के ऊपर महफूज फासले पर रहते हुए तैमूर दाग दे, तो दुश्मन को ये समझने में ही वक्त लग सकता है कि हमला कहाँ से आया, किस सिमत से आया और असल हदफ क्या है। ये मिसाइल सिर्फ फासले की वजह से खतरनाक नहीं, बल्कि इसकी गाइडेंस टेक्नोलॉजी इसे मजीद मोहलिक बनाती है। इब्तिदाई मरहले में इंस और सैटेलाइट नेविगेशन इसे रास्ता दिखाते हैं, मगर असल कमाल टरकॉम और डीसमसी जैसे निजाम हैं जो जमीन या सतही खुदोखाल को पहचान कर रास्ता दुरुस्त करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर GPS जाम हो जाए या दुश्मन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इस्तेमाल करे, तब भी मिसाइल अपनी सिमत बरकरार रख सकता है। आखिरी मरहले में IIR सीकर हदफ को देखकर लॉक करता है, यानी अगर कोई बहरी जहाज हरकत में भी हो, तब भी उसके बच निकलने के इम्कानात कम हो जाते हैं। यही सलाहियत इसे महज एक क्रूज मिसाइल नहीं, बल्कि एक ज़हीन शिकारी बनाती है। पाकिस्तान नेवी के लिए इस टेस्ट की सबसे बड़ी अहमियत ये है कि अब तक नेवी की स्ट्राइक पावर ज्यादातर जहाजों पर नसब एंटीशिप मिसाइलों, आबदोजों से फायर होने वाले हथियारों या अफजाई मदद के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स पर मुनहसिर थी। मगर तैमूर के जरिए नेवी अपने प्लेटफॉर्म से दूर मार हमला करने की तरफ बढ़ रही है। अगर ये सलाहियत मुकम्मल तौर पर नेवी के कंट्रोल में आ जाती है, तो पाकिस्तान पहली बार अपनी बहरी फोर्स को एक ऐसी खुद मुख्तार ज़रबी ताकत देगा जो फिजाइया पर मुकम्मल इन्हिसार के बगैर काम कर सकेगी। यही वो पहलू है जो इस खबर को मामूली तजुर्बा नहीं, बल्कि एक नजरियाती तब्दीली बनाता है। सवाल ये है कि ये मिसाइल किस प्लेटफॉर्म से इस्तेमाल होगा। सरकारी ऐलान में तफसील महदूद रखी गई, लेकिन दिफाई हलकों में 3 इम्कानात ज़ेर बहस हैं। पहला इम्कान JF-17 है, क्योंकि ये पाकिस्तान का मरकजी मल्टी रोल फाइटर बन चुका है और इस पर मुख्तलिफ हथियार इंटीग्रेट हो चुके हैं। दूसरा इम्कान पुराने मिराज तैयारे हैं, जिन्हें लंबे अरसे से स्टैंड ऑफ हथियारों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। तीसरा और सबसे दिलचस्प इम्कान सी सुल्तान LRMPA है, जो पाकिस्तान नेवी का मुस्तकबिल का लॉन्ग रेंज मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है। अगर सी सुल्तान पर तैमूर नस्ब हो जाता है, तो इसका मतलब होगा कि एक निगरानी करने वाला तैयारा अचानक दूर मार हमलावर प्लेटफॉर्म भी बन जाएगा। मंजरनामा भारत के लिए खासा पेचीदा हो सकता है। कोई सी सुल्तान मामूल के गश्त पर मौजूद है, दुश्मन इसे सिर्फ एक पेट्रोल तैयारा समझ रहा है, लेकिन इसी दौरान वो सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद जंगी जहाज, लॉजिस्टिक वेसल या साहली तनसीब पर तैमूर दाग सकता है, यानी निगरानी और हमला एक ही प्लेटफॉर्म से। यही सेंसर टू शूटर फ्यूजन जदीद जंगों का बुनियादी असूल बनता जा रहा है। पाकिस्तान नेवी के पास पहले ही बाबर 3 जैसे आबदोज से फायर होने वाले क्रूज मिसाइल प्रोग्राम का तजुर्बा मौजूद है। अगर आबदोज, फ्रैगेट, साहली, बैटरी और फजाई प्लेटफॉर्म सब मुख्तलिफ सिमतों से क्रूज मिसाइल फायर करने लगे, तो दुश्मन के लिए दिफा इंतहाई मुश्किल हो जाता है। उसे हर सिमत, हर ऊंचाई और हर प्लेटफॉर्म से आने वाले खतरे का सामना करना पड़ता है। यही मल्टी एक्सिस सैचुरेशन थ्रेट है। तैमूर इसी जंजीर की एक नई कड़ी है। इस वक्त बहरे हिंद में भारत अपनी बहरी बर्तरी कायम करने के लिए तैयारा बरदार जहाज, जदीद डिस्ट्रॉयर्स, P-8I, मेरीटाइम पेट्रोल तैयारे, आबदोजे और ब्रह्मोस जैसे मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के वसाइल महदूद हैं, इसलिए वो तादाद में मुकाबला नहीं कर सकता।
लेकिन तैमूर जैसे हथियार तादाद के फर्क को टेक्नोलॉजी से मुतवाजन करने की कोशिश है। अगर दुश्मन के $1 अरबों के जंगी जहाज को एक निस्बतन सस्ते मिसाइल से खतरा हो तो ताकत का तवाजुन बदल जाता है। यहाँ एक और हकीकत भी अहम है। पाकिस्तान नेवी शायद इस मिसाइल को मुकम्मल जंग के लिए नहीं बल्कि बहरान के वक्त नफसियाती दबाव के लिए भी इस्तेमाल करना चाहती है। जब दुश्मन जान ले कि पाकिस्तान के पास ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो बंदरगाहों, जहाजों और कमांड मराकज तक पहुंच सकते हैं, तो वह अपनी फोर्सेस को ज्यादा पीछे रखने पर मजबूर हो सकता है। यही एंटी एक्सिस ओचुज एरिया डिनाइल यानी A2AD हिकमती अमली है। दुश्मन को करीब आने से पहले कई बार सोचना पड़े। सी सुल्तान प्रोग्राम की टाइमिंग भी इस मामले में दिलचस्प है। अगर नए तैयारे अगले 12 से 18 माह में शामिल हो जाते हैं, मगर छोटे मिसाइल जैसे रसूब 250 या AZB-81 LR अभी तैयार नहीं होते, तो नेवी के पास उबूरी हल के तौर पर तैमूर इस्तेमाल करने के सिवा कम ऑप्शन होंगे। अगरचे बड़ा मिसाइल वजन और तादाद के लिहाज से महदूदियत रखता है, मगर फौरी सलाहियत फ्राहम कर सकता है। यानी एक तैयारा कम मिसाइल ले जाएगा, मगर जो ले जाएगा वह दूर तक और मोहलिक वार करेगा। पाकिस्तान की दिफाई सनत के लिए भी ये टेस्ट एक पैगाम है। दुनिया में वही ममालिक हकीकी खुद मुख्तारी रखते हैं जो अपने गाइडेड हथियार, सेंसर, प्रोपल्शन, लिंक सिस्टम्स और इंटीग्रेशन खुद कर सकें। तैमूर जैसे प्रोग्राम जाहिर करते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ खरीदने वाला मुल्क नहीं रहना चाहता, बल्कि पेचीदा हथियार बनाने की सिमत में आगे बढ़ रहा है। अगर ये प्रोग्राम कामयाब रहता है तो मुस्तकबिल में बरामदती इम्कानात भी पैदा हो सकते हैं, खास तौर पर उन ममालिक के लिए जो मगरिबी पाबंदियों या ज्यादा कीमतों की वजह से मुबादिल चाहते हैं। अलबत्ता जमीनी हकीकत ये भी है कि किसी भी मिसाइल का असल इम्तिहान टेस्ट रेंज नहीं बल्कि जंगी माहौल होता है। दुश्मन इलेक्ट्रॉनिक जामिंग करेगा, डिकॉय छोड़ेगा, फिजाई निगरानी बढ़ाएगा, मिसाइल डिफेंस इस्तेमाल करेगा और लॉन्च प्लेटफॉर्म को पहले निशाना बनाने की कोशिश करेगा। इसलिए तैमूर की कामयाबी सिर्फ मिसाइल पर नहीं बल्कि मुकम्मल किल चेन पर मुनहसिर होगी। हदफ की शिनाख्त, मुसलसल ट्रैकिंग, लॉन्च का दुरुस्त वक्त, डेटा अपडेट और बाद अज हमला जायजा। अगर ये पूरा निजाम मजबूत हुआ तो तैमूर खतरनाक साबित होगा, वरना सिर्फ एक अलामत सलाहियत रह जाएगी। इसीलिए पाकिस्तान नेवी को साथ साथ AWMC, मेरीटाइम ड्रोन्स, सैटेलाइट रिकॉन, नेटवर्क सेंट्रिक लिंक्स और महफूज डेटा शेयरिंग पर भी सरमायाकारी करना होगी। जदीद जंग में मिसाइल अकेला कुछ नहीं करता, मालूमात इसे कातिल बनाती है। अगर दुश्मन जहाज का मुकाम पुराना हो तो 600 किलोमीटर दूर से दागा गया मिसाइल खाली समुंदर में जा सकता है, लेकिन अगर रियल टाइम ट्रैकिंग हो तो यही मिसाइल तबाहकुन साबित होगा। इस ऐलान का नफसियाती पहलू भी कम अहम नहीं। ऐसे वक्त में जब खित्ते में बहरी मुकाबला तेज हो रहा है, पाकिस्तान ने दुनिया को बताया है कि वो सिर्फ साहिल का मुहाफिज नहीं बल्कि दूर तक मार करने वाली बहरी ताकत बनने की राह पर है। इससे इत्तेहादी ममालिक को एतमाद, हरीफों को एहतियात और अंदरून मुल्क दिफाई इदारों को सियासी व माली हिमायत मिलती है। अगर आने वाले बरसों में सी सुल्तान, JF-17, मुमकिना ड्रोन प्लेटफॉर्म्स और आबदोजी निजामों के साथ तैमूर या इसके छोटे वर्जन्स मजबूत हो जाते हैं, तो पाकिस्तान नेवी एक लेयर्ड स्ट्राइक आर्किटेक्चर कायम कर सकती है। एक तरफ आबदोज खामोशी से खतरा बनेगी, दूसरी तरफ फ्रिगेट सतह समुंदर से मिसाइल दागेगा, ऊपर से पेट्रोल तैयारा या फाइटर दूर से हमला करेगा। दुश्मन के लिए ये तय करना मुश्किल होगा कि असल खतरा कहां से है। नतीजा यही है कि तैमूर ALCM का टेस्ट सिर्फ एक मिसाइल फायर नहीं बल्कि पाकिस्तान नेवी के मुस्तकबिल की झलक है। ये इस बात का ऐलान है कि आने वाले बरसों में जंग सिर्फ जहाज बमकाबला जहाज नहीं होगी बल्कि नेटवर्क, फासले, मालूमात और अचानक हमले की जंग होगी। अगर पाकिस्तान इस सलाहियत को मुस्तकिल, काबिल एतमाद और नेटवर्कड शक्ल दे देता है तो बहरैब में ताकत का तवाजुन खामोशी से बदल सकता है। और अगर ये सब महज नुमाइशी कदम साबित हुआ तो ये खबर तारीख के सफ़हात में एक दिलचस्प ऐलान बनकर रह जाएगी। मगर मौजूदा इशारे बताते हैं कि खेल वाकई बदल रहा है और दुश्मन को अब समुंदर की खामोश लहरों में भी दूर से आने वाले खतरे की आवाज सुनाई देने लगी है। ये थी आज की अहम दिफाई मालूमात। अगर आपको ये तज्जिया मुफीद लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें।
मजीद मुस्तनद दिफाई तज्जियात और ताज़ा अपडेट्स के लिए ग्लोबल डिफेंस सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करें। डिफेंस सीक्रेट्स 360 को भी जरूर ज्वाइन करें। नई वीडियोस की फौरी इत्तला के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और डिफेंस एनालिस्ट आयशा रहमान। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।